प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, दैट इज ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चैप्टर नंबर 8 है उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शंस पढ़ा था। आई होप आपने फ्रैक्शंस को भी रिवाइज कर लिया होगा। तो आइए चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं और ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसा एक फर्स्ट टर्म आता है पॉइंट। तो ज्योमेट्री में पॉइंट किसे कहते हैं? ठीक है, हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं पॉइंट को? जब हम प्लेन पेपर पे छोटी छोटी डॉट्स बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इट इज अ पॉइंट, है ना? क्या बोलते हैं कि ये एक पॉइंट है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली। अब देखिए इन फिगर्स को ध्यान से स्टूडेंट्स। तो एक स्क्वायर है, अ स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर्स। स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स है। तो इन 4 कॉर्नर्स को पॉइंट कहा गया है। अ रेक्टेंगल हैज 3 कॉर्नर्स। तो इन 3 कॉर्नर्स को स्टूडेंट्स क्या बोला गया है? पॉइंट्स कहा गया है। सो इन फिगर 1 a square has 4 corners. These corners represents points. Okay, so in figure B, triangle has 3 vertices. These vertices represents points. Okay, so we can say that, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि a small dot made by a sharp pencil on a plain sheet of paper give us the idea of a point. ठीक है, तो जो स्मॉल डॉट बनाते हैं with the help of पेंसिल हम अपने पेपर पे, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बताया? अ पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल अल्फाबेट। जो हमेशा पॉइंट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल क्यू पॉइंट, ए पॉइंट, पी पॉइंट, एक्स पॉइंट and y point. So these are the points on a paper they have made. All these alphabets shown alongside are the example of points. So a point has no length, no breadth, no thickness and it has a position only. तो students ये बहुत important point है कि point का कोई length नहीं होता, कोई breadth नहीं होता, कोई भी thickness नहीं होती. It has a position only. उसके पास सिर्फ एक position होती है। ठीक है, So all types of geometrical figures are made by the collection of a points in a proper way. जब आप छोटे छोटे points को join करते हो students, तो क्या बनती है? एक line बनती है, right? है ना? जब आप points को join करते हो तो क्या बनती है? एक line बनती है। point 1, point 2, point 3 आपने इनको join किया। ठीक है, एक एक point जोड़ते जोड़ते क्या बनाता है? एक figure बना देता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि small points they make what? They make geometrical shapes. Okay, अब second term students आता है line. तो line तो सभी जानते हैं, right? So this is a line. तो ये एक line हुई students। लेकिन अब मुझे बताइए, ये एक line है तो क्या इसकी कोई शुरुआत या अंत है? इसकी कोई शुरुआत तो होगी, इसका कोई अंत भी होगा, राइट स्टूडेंट्स? सो हम कह सकते हैं कि if we put numerous points on a plain paper in a particular direction we get the following figure. जब हम बहुत सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सारे पॉइंट मिलके क्या बना देते हैं? एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है, और हमेशा स्टूडेंट से ध्यान रखेंगे जब भी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो हमेशा उसके एरोज लगाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग एरो और एंडिंग एरो, ये स्टार्टिंग और एंडिंग एरो ये शो करता है कि ये लाइन किस पॉइंट से शुरू हुई है और किस पॉइंट पर एंड हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ये एरोज नहीं लगाएंगे इसका मतलब इट हैज नो स्टार्टिंग एंड नो एंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स टू एनी लेंथ, और ये एक्सटेंड हो सकती है किसी भी पॉइंट तक, किसी भी लेंथ पे। ये राइट साइड में भी एक्सटेंड हो सकती है, लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ लाइन। अब नेक्स्ट टर्म आता है स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लेट अस मार्क 2 पॉइंट्स P एंड Q। अब हमने ना लाइन सेगमेंट पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए जब हम एरो लगाते हैं लाइन के आगे तो इसका मतलब ये है कि ये तो कहीं भी कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, जिस भी 2 डायरेक्शन में बनी हुई है लाइन, उन्हीं 2 डायरेक्शन में ये एक्सटेंड करेगी। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस मेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, प्लेस द रूलर इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स स्ट्रेट एजेस टचेस बोथ द पॉइंट्स P एंड Q. Now take the pencil and move the pencil and from P and Q. आपने क्या किया स्टूडेंट्स? स्केल लिया। ठीक है, स्केल की कुछ पॉइंट्स पर हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिए। 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क किया, 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क किया, और दोनों ही पॉइंट को नेम दे दिया P एंड Q।
अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया, पेंसिल ली और पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, कहां पे, P और Q में, ठीक है। नाउ टेक अ पेंसिल एंड मूव द पेंसिल फ्रॉम P to Q along the edge of the scale, okay, we get a figure shown at the right, ठीक है, हमें एक फिगर मिलेगी जैसे कि दिखाई जा रही है, एंड इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट PQ, और ये क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट PQ, ओके। ये क्या है, लाइन सेगमेंट PQ, तो लाइन सेगमेंट PQ हैज अ लेंथ बट नो ब्रेथ एंड थिकनेस। इसके पास स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि PQ के पास लेंथ है लेकिन कोई ब्रेथ और थिकनेस नहीं है। और जब हम पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, बट लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, ओके। नाउ मीटिंग पॉइंट लाइन सेगमेंट्स, सो मीटिंग पॉइंट लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सो व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स मीट, दे मीट एट अ पॉइंट। जब भी कोई भी दो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट। सपोज ये एक लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है A एंड B, ठीक है, A एंड B, एंड ये एक लाइन है स्टूडेंट C एंड D। जब भी A और C एक दूसरे को कट करते हैं तो ये किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया मीटिंग पॉइंट। सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो स्क्वायर में यहाँ पे दो लाइन मीट करी है स्टूडेंट्स, A B एंड BC। ए बी और BC दो लाइन हो गई और ये दोनों एक पॉइंट पर मीट करती हैं स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, B पॉइंट बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट कहलाएगा ये। अब मुझे एक और लाइन ज्वाइन करनी है, AD एंड CD ज्वाइन करनी है, तो जो AD और CD लाइन को ज्वाइन कर रहा है वो पॉइंट क्या है स्टूडेंट, D है। इस तरीके से पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके क्या बन जाता है, मीटिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही एक फिगर बनता है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ इन फिगर A, लाइन सेगमेंट AB एंड AC मीट एट पॉइंट A। अब देखिए यहाँ पर फिगर A में स्टूडेंट्स जो लाइन सेगमेंट AB एंड AC है, AB एंड AC दे मीट एट अ पॉइंट A, राइट। और फिगर 2 में लाइन सेगमेंट्स PQ एंड RS दे मीट एट अ पॉइंट R, और यहाँ पर PQ और RS कहाँ मीट करते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट R पर, ठीक है। और इन थर्ड फिगर LM एंड ON मीट एट पॉइंट P, जो LM और NO है वो कहाँ मीट करता है, पॉइंट P पे मीट करता है, ठीक है। So now come to the exercise part students. So you have to observe the following figures and name the points and the line segments. अब आपको नेम करने पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट्स नेम करने, ठीक है। सो पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे A, C एंड B फर्स्ट फिगर में ये दो पॉइंट्स हो गए, क्योंकि पॉइंट क्या होता है जहां पर दो लाइन सेगमेंट मीट कर रही हो, तो A पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट जहां पे AC और AB मीट कर रहे हैं। B पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट जहां पर BC एंड AB मीट कर रहे हैं। C एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट जहां पर AC एंड BC लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, ओके। सो पॉइंट्स इन द फर्स्ट फिगर आर A, B एंड C, एंड स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट क्या हो गई, AB, BC एंड C, ठीक है। आप इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन राइट AC और CA, BC और CB, AB और BA, ओके स्टूडेंट्स। अब सेकंड फिगर में आइए, यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स है, PQRS आर द 4 पॉइंट्स, है ना। PQRS को ज्वाइन करके ही तो एक फिगर बना है, तो ये हो गए पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट्स क्या हो गया, PQRS, QR एंड RP, so these are the 4 line segments, और बाकी फिगर्स को स्टूडेंट्स आप कंप्लीट करेंगे। Now come to the question number 2, how many points are marked between P and Q on the line segment PQ। देखो P और Q एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स मार्क है, एंड यू हैव टू नेम दोस पॉइंट्स। सो पॉइंट R, पॉइंट S, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट V, पॉइंट W, so you have to name these points, okay। Now draw line segment AB and put 4 points in the line segment AB and name them। कोई भी 4 points रखिए स्टूडेंट, सपोज मैं इस लाइन पे रख देती हूँ 2 points P and Q, एंड रेस्ट 2 points आप पुट कर दीजिए और आप उसको अपने अकॉर्डिंग नेम दे दीजिए, ठीक है। Question number 4 है स्टूडेंट्स, मार्क 2 points X and Y on the paper with your pencil, draw a line segment XY, Y joining them। ये आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। come to the concept number next, come to the next concept, that is drawing line segment of a given length। अब हमें गिवन लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। अभी हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी तक कोई डेफिनेट हमें क्या नहीं दी गई थी, लेंथ नहीं दी गई थी, लेकिन अब हमें एक डेफिनेट लेंथ दी गई है, हम उसी डेफिनेट लेंथ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाले हैं। टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ वी यूज अ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्केल। और हमेशा लाइन ड्रॉ करने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट का हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, स्केल यूज करते हैं, ठीक है। स्केल को रूलर भी कहते हैं। एंड लेट अस ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। जब हम 6 सेंटीमीटर का लाइन बना रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आप सभी के पास अपने अपने स्केल्स होने चाहिए, अपने स्केल्स निकाल लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यूजुअली जो स्केल होता है स्टूडेंट्स वो 15 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का होता है, और अगर आप उससे बड़ा स्केल लेते हैं तो वो 30 सेंटीमीटर का होता है. सो दिस इज स्केल ऑफ 15 सेंटीमीटर. ठीक है. सो हम लेंगे 16 सेंटीमीटर की, हमें लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स. ठीक है. सो आप स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट से. 0 to 1 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 2 सेंटीमीटर, 2 to 3 3 सेंटीमीटर, 3 to 4 4 सेंटीमीटर, 4 to 5 5 सेंटीमीटर, एंड 5 to 6 6 सेंटीमीटर. तो हमने स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया है कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का. ठीक है. वी पुट द एंड ऑफ द पेंसिल एट पॉइंट एक्स. ठीक है. यहाँ पर एंड पे वन एंड हमने एक्स पे रखा, एंड विच इज 0 मार्क. वी अप्लाई प्रेशर ओवर द स्केल ओवर द विद आवर लेफ्ट हैंड फिंगर्स. लेफ्ट हैंड फिंगर्स की हेल्प से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे. ठीक है. स्केल पे एक हाथ से आपको स्केल पकड़ना है और दूसरे हाथ से यू हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट. ओके. सो evenly so that the scale does not slip. Okay. Using a pointed pencil, we move the pencil without jerking from x to y, which is against the mark 6. Okay. The line segment thus is drawn is the 6 centimeter of length. Okay students. Now measuring line segments. अब आपको line segment measure करना आना चाहिए students. So let's learn that. We can measure the line of the line segment with the help of a scale or ruler. अब आप बनाते भी लाइन ड्रॉ भी किससे मदद लाइन ड्रॉ भी किसकी मदद से करेंगे? रूलर या फिर स्केल की मदद से करेंगे. लेकिन अब आप लाइन मेजर भी किसकी हेल्प से करेंगे? रूलर या फिर स्केल की हेल्प से करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो वी कैन मेक अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल और ruler, or we can measure the line segment with the help of scale or ruler. The edges of the scale have some markings. One has markings in centimeters and other in inches. ठीक है. A centimeter is a unit segment. हम एक सेंटीमीटर को यूनिट सेगमेंट मानकर चलते हैं. वन एज पर मार्किंग स्टूडेंट्स क्या होती है? सेंटीमीटर की होती है. और अदर एज पे मार्किंग किसकी, कितने सेंटीमीटर की होती है, कितने इंचेस की होती है? सो वो डेफिनेट इंचेस की स्केल पर मार्किंग होती है. ओके स्टूडेंट्स. तो ये रहा एक एज पे मार्किंग्स होंगी कहां तक? सेंटीमीटर तक. ठीक है. अगर मैं फॉर एग्जांपल देखिए ये जो एज की मार्किंग होती है स्टूडेंट्स, दिखाती हूं मैं. सो स्केल हैज 2 एज. ठीक है. स्केल की एक एज ये रही और दूसरी एज ये रही. ठीक है. एक एज पे तो मार्किंग है स्टूडेंट्स कहां तक? 0 से 15 सेंटीमीटर तक. और दूसरी एज पे मार्किंग है इंचेस में मार्किंग है. देखिए. ठीक है. ये देखिए इतना बड़ा, मतलब इंचेस इज द लेंथ ऑफ द इंचेस ग्रेटर देन सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स. नाउ to measure the length AB, put the left end of the edge scale against the end point of A so that the 0 mark is against the A. आपको जब भी कोई लेंथ मेजर करनी है, सपोज वो A से स्टार्ट हो रही है आपकी लेंथ, तो आप 0 का मार्क हमेशा A पर रखेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. और आप चेक करेंगे कि लाइन कहां तक जा रही है. अब हमने देखा कि मैंने 0 का मार्क तो A पर रखा, लेकिन B पॉइंट पर कितने सेंटीमीटर लिखा हुआ है? तो B पॉइंट पर लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर हो गई. लेट द एज ऑफ द स्केल रन अलोंग द लाइन सेगमेंट AB. नाउ read the mark on the scale opposite to B, which is at 6. Hence the length of AB is 6 and or AB is equal to 6 centimeter. Okay students. Now come to the exercise part. So students, your question number 1 is draw the line segment of the following lengths. तो अब scale का use करके students ये सारे के सारे line segments draw करेंगे. Okay. And draw a line segment PQ of 4 centimeter length. Mark point R on the PQ such that PR is 3 centimeter. देखिए students, आपको एक line बनानी है. ठीक है. क्या PQ बनानी है स्टूडेंट्स, वो भी 3 सेंटीमीटर की. सपोज मैंने स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ की स्टूडेंट्स. PQ ये 3 सेंटीमीटर की है, सॉरी 4 सेंटीमीटर की है. सो दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड नाउ दे आर सेइंग कि एक और पॉइंट इस लाइन पे बनाओ जो 3 सेंटीमीटर का ही हो, जो कि PR लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर का हो. सपोज मैंने स्केल से फिर मेजर किया कि 3 सेंटीमीटर कहाँ लाई कर रहा है. तो सपोज यहाँ 3 सेंटीमीटर लाई कर रहा था, तो आई राइट हियर पॉइंट R एंड PR अब हो गया 3 सेंटीमीटर का. ओके स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है. नाउ मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स. अब ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स को स्टूडेंट्स आप स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे. Students, now come to the next topic, that is plane and solid figures. Okay, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स प्लेन और सॉलिड फिगर्स के बारे में. देखिए प्लेन फिगर्स वो होती हैं जो हम प्लेन पेपर पे बना सकते हैं. उनको स्टूडेंट्स हम 2 डायमेंशनल फिगर यानी कि 2D फिगर भी कह सकते हैं. ठीक है. सो ये सारी फिगर्स क्या आप पेपर पे बना सकते हैं ना, राइट. देखिए पेपर के बनाने का क्या मतलब है कि ये सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर है, ये प्लेन फिगर है. ठीक है. रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर, स्क्वायर इज अ प्लेन फिगर,
ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर एंड दिस इज सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी फिगर्स के बारे में हम एक एक करके हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। अब देख सकते हैं कि रेक्टेंगल की क्या है, 4 साइड्स है, 1 2 3 4। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। और जो अपोजिट साइड होती हैं रेक्टेंगल की स्टूडेंट्स, वो सारी वो इक्वल लेंथ की होती है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। जो ए बी होगा स्टूडेंट्स वो सी डी के इक्वल होगा, और AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि AB के अपोजिट CD है स्टूडेंट्स, AD के अपोजिट BC है। ठीक है, सो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, इट हैज 4 कॉर्नर्स और वर्टिसेस। और कितने कॉर्नर्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, 4 कॉर्नर्स हैं। रेक्टेंगल हैज 4 कॉर्नर्स। नाउ कम टू द स्क्वायर। स्टूडेंट, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर हैज 4 साइड्स। ठीक है, स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। सारी के सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड ऑल दिस इट हैज 4 कॉर्नर्स और वर्टिसेस। और इसके भी कितने होते हैं स्टूडेंट्स, कॉर्नर्स, इट हैज 4 कॉर्नर्स दैट आर ABCD। Okay, now come to the next plane figure students, that is triangle. A triangle has 3 sides. Triangle की कितनी sides होती हैं, 3 sides। देखिए, triangle has 3 sides। ठीक है, sides of a triangle may or may not be equal in length। जरूरी नहीं है कि triangle की length सारी equal ही हो। triangle की sides equal हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, so next third point है, it has 3 corners or vertices, and triangle has 3 corners or vertices। okay students, now come to the next part, that is circle. Circle has no side। देखिए स्टूडेंट, सर्कल की कोई भी साइड नहीं होती है। ठीक है, सर्कल एक कर्व फिगर होता है, इसकी कोई साइड नहीं होती है। इट हैज नो कॉर्नर और वर्टिसेस, ना ही इसका कोई कॉर्नर होता है। ठीक है, ना ही सर्कल का कोई कॉर्नर होता है। इट हैज अ कर्व्ड सरफेस। इसका सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। अब स्टूडेंट्स, हम एक एक करके सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा था आपका प्लेन फिगर का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सॉलिड फिगर्स एंड फर्दर टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर होमवर्क टिल नाउ। स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, जहां तक आज हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज वॉच पार्ट 2 ऑफ ज्योमेट्री ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।